क्या घुसपैठ जैसे शब्दों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा तय होगी? क्या नागरिकता से जुड़े मामलों में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस बहस की दिशा तय करेंगे। क्या असम में सचमुच 64 लाख घुसपैठिए हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे के बाद आरटीआई से जो जवाब सामने आया है, उसने पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता पिछले कुछ सालों से चुनावी मंचों पर घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। हाल ही में असम की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि राज्य के 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नगांव और ग्वालपाड़ा में 64 लाख घुसपैठियों के कब्जे हैं। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के शासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केवल उनकी पार्टी ही इस समस्या से निपट सकती है। हालांकि सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी ने उनके इस दावे को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरटीआई आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने 23 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया कि उसके पास देश भर में पहचाने गए, पकड़े गए या निर्वासित किए गए कथित घुसपैठियों का कोई समेकित डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि इमिग्रेशन और विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 की संबंधित धाराओं के तहत यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंप दी गई है। यह स्थिति एक दिलचस्प विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक ओर चुनावी भाषणों में लाखों की संख्या बताई जा रही है और दूसरी ओर केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई आधिकारिक समेकित डाटा मौजूद नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बड़े दावे किस स्रोत या गणना पर आधारित थे। अक्टूबर 2025 में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने यह भी कहा था कि भारत मुस्लिम आबादी की वृद्धि प्रजनन दर से अधिक बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई है। इस तरह के बयान लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अवैध प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन से जोड़ा जाता रहा है। दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हर्ष मंदर ने मंत्रालय के जवाब को विचित्र बताया। उनका तर्क है कि जैसे राज्यों से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र कर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उन्हें प्रकाशित करता है, वैसे ही केंद्र भी प्रवासन से जुड़े आंकड़ों को समेकित कर सकता है। उनके अनुसार यदि राज्य स्तर पर जानकारी उपलब्ध है तो केंद्रीय समन्वय संभव होना चाहिए। मंदर ने घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि भारतीय कानून में घुसपैठिया की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कानूनी तौर पर व्यक्ति या तो भारतीय नागरिक है या विदेशी भी वैध दस्तावेजों के साथ या बिना दस्तावेजों के हो सकता है, लेकिन बिना दस्तावेज और घुसपैठिया शब्दों के बीच अर्थ का अंतर है। उनके अनुसार घुसपैठिया शब्द किसी दुराशय या साजिशपूर्ण प्रवेश का संकेत देता है, जो हर मामले में लागू नहीं हो सकता। नागरिकता और दस्तावेजीकरण की जटिलता भी इस बहस का हिस्सा है। भारत जैसे देश में ऐतिहासिक रूप से दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया कमजोर रही है। गरीबी, अशिक्षा और प्रशासनिक खामियों के कारण कई नागरिकों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते। मंदर का कहना है कि नागरिकता मामलों में अक्सर सबूत का बोझ व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, जिससे विवाद और बढ़ते हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने कई बार दावा किया कि कथित अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सितंबर 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया पर 18 और उससे पहले 13 लोगों को वापस भेजने की जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया प्रोटोकॉल के तहत की गई। इन कार्रवाइयों पर भी कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया में संबंधित देश को औपचारिक सूचना, नागरिकता की पुष्टि और विधिक प्रक्रिया शामिल होती है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी और दस्तावेजी न हो तो मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह पूरा विवाद केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। एक और चुनावी भाषणों में बड़ी संख्या में उल्लेख है, दूसरी ओर आधिकारिक डेटा की अनुपलब्धता सामने आई है। इससे सार्वजनिक विमर्श में पारदर्शिता और तथ्यात्मक आधार की आवश्यकता और स्पष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासन और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ठोस आंकड़े, स्पष्ट कानूनी परिभाषाएं और पारदर्शी प्रक्रिया बेहद जरूरी है। बिना समेकित डेटा के बड़े दावे करना और दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर आंकड़ों का अभाव, यह अंतर लोकतांत्रिक विमर्श में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। अंततः यह मामला राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर नीति, कानून और संवैधानिक अधिकारों के संतुलन का प्रश्न बन जाता है। क्या केंद्र और राज्य सरकार एक पारदर्शी डेटा प्रणाली विकसित करेंगे? क्या घुसपैठ जैसे शब्दों की स्पष्ट कानूनी परिभाषा तय होगी? और क्या नागरिकता से जुड़े मामलों में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस बहस की दिशा तय करेंगे।